मुझे अंदाजा नहीं था कि आंटी तुम्हारे और शानी के रिश्ते के खिलाफ है। दरअसल पुराने ख्यालात की ना पप्पो की तरह, उनमें से जो आज भी यही सोचते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ते ही बदल देना चाहिए। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अम्मी को मनाना तुम्हारा काम है। फर्ज इतनी आसानी से पूरे नहीं होते शानज़े। तो भूल ही गई। सुनने में आया था कि तुमने अपना घर शानी के नाम पे कर दिया। बड़ा अच्छा तरीका है मर्द को अपने पल्लू से बांध के रखने का। मर्द को पल्लू से बांधने का शौक होता तो मैं आज यहाँ ना होती। तुम्हारे पास कोई और जस्टिफिकेशन है देने के लिए? मोहब्बत खुद एक बहुत बड़ी और मुकम्मल जस्टिफिकेशन है। जिस दिन तुम्हें होगी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अब आपके पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं अम्मी। आपने खुद देख लिया कि शानज़े जो कुछ कर रही है किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही। कोई भी बीवी अपनी खुशी या सवाब कमाने की गरज से अपना शौहर किसी और को नहीं देती सजीला। इस बात के पीछे कोई ना कोई दबाव या मजबूरी जरूर होती है। हाँ ना, ज्यादा परेशान ना हुआ करे। क्या आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि बेटी भी राज करेगी रमशा की तरह, सब पे हुक्म चलाएगी रमशा की तरह। नहीं, शानज़े की दौलत पर राज करोगी तो ये बात मेरे लिए खुशी का नहीं शर्म का बाइस है। और रही बात रमशा की, तो उसका दुख सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। तुम तो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती उसका दुख। एक तो आपकी वो बेटी भी ना अम्मी बड़ी हसास है, इतनी इतनी बात तो परेशान हो जाती है। इसी बात का तो दुख है। एक वो बेटी है जो इतनी हसास है और एक तुम हो बेहिस, जिसे अपनी बहन के दुख का ही अंदाजा नहीं है। क्या बातें करती है अम्मी आप? प्यार करने वाला शौहर, इतना पैसे वाला शौहर, और क्या चाहिए उसे? सुकून जो उसके पास नहीं है। ऐसी मोहब्बत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है सजीला, जिसमें वो किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को भी वक्त ना दे सके। और जिस हवस ज़्यादा इंसान की मोहब्बत की तुम बात कर रही हो, वो उसे दिन रात कितना रुलाती है तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन शानी तो मुझसे दिल से मोहब्बत करता है। आपने तो खुद देखी उसकी मोहब्बत, आप तो गवाह भी उसकी मोहब्बत की। अब इसी बात का तो दुख होता है बेटा कि तुम आज भी शानी की मोहब्बत पर उसकी दौलत को तरजीह देती हो, जबकि उसकी मोहब्बत उसकी अपनी है, उसकी दौलत उसकी नहीं है। तो वो भी हो जाएगी अम्मी, जैसे उसके नाम पे उसका घर हो गया। अच्छा, कल को उसके पास ये सब ना रहे तो? अम्मी इतना ना सोचा करें। आपको पता है मैंने क्या सोचा है आपके लिए? शादी के बाद मैं आपको इस बड़े से घर में ले जाऊंगी, इस पुराने से घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें कभी इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी सजीला। आप मेरी खुशियों के रास्तों की रुकावट बनकर अपनी बेटी पे जुल्म करेंगी। ये जुल्म अगर तुम पर ना किया तो खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकूंगी।
शानजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शानजे का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खाबिर, शानजे है ही ऐसे। मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। पता नहीं शानी ने ये बात मनवाने के लिए उसकी जिंदगी कितनी अजीरन कर रखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खाबिर, उसने खुशी से इजाजत दी है। हाँ हेलो, कहाँ है तू? तेरी जरूरत पड़ गई है। तू एक्टिंग में बहुत माहिर है ना, आज तेरी एक्टिंग का टेस्ट है। तो ऐसे कर, मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, तू सीधा वहीं पहुँच, वहीं सारी बात बताता हूँ। जल्दी आ जा। खुदा हाफिज। एग्जैक्टली। एक सेकेंड, रिंग साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। मैं कॉल करने की भी फुर्सत नहीं मिली। हाँ बहुत बिजी था। बोलो, सब खैरियत है? ये तो तुम बताओ, तुम्हारी बीवी ने अब तक तो खैरियत की खबर दे दी होगी तुम्हें। क्या हुआ, कैसी खबर? यही कि अम्मी ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। इतनी बेवकूफ है शानजे भी, इसको अंदाजा नहीं है कि अब हम किसी की इजाजत के मोहताज नहीं हैं, है ना? शानजे आई थी? बनो मत, तुम ही ने भेजा था उससे। इसे एक बात माननी पड़ेगी, अपनी बात मनवा लेते हो हाँ उससे। हेलो, क्या सोचने लग गए? नहीं कुछ नहीं। अब पप्पू को ही बोलो कि अपनी इज्जत छोड़ दें। उनसे अच्छी तो शानजे निकली। तुम्हारी खुशी की खातिर एटलीस्ट तुम्हारा रिश्ता तो लेने आ गई। ठीक है, मैं बात करूंगा। पता है, अगर वो रिश्ता लेकर आ जाती है ना, तो अम्मी का इनकार भी ना इकरार में बदल जाएगा। प्लीज सोचना इस बारे में। रखती हूँ मैं फोन, ओके? खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। आप सजीला की वालिदा है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन? अंदर आके बात कर सकता हूँ? इस तरह दरवाजे पे खड़े रहना मुनासिब नहीं।
ठीक है, आ जाओ। ये आपके लिए। लेकिन तुमने बताया नहीं बेटा, कौन हो तुम? मैं विकी। कौन विकी? सजीला, तुमने आंटी को मेरे बारे में नहीं बताया? ओह सॉरी, मुझे इजाजत लेके आना चाहिए था। कम से कम तुम आंटी से मेरे बारे में बात तो कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही बात कर लूंगा आंटी से। सजीला, कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है ये। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? नाराज हो? इतने दिनों से मिल जो नहीं पाया तुमसे। होश में तो हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी, मैं नहीं जानती वांती ऐसा, पता नहीं कौन है ये। कौन? मैं कौन हूं? ऐसे तो ना कहो सजीला। जीने मरने के ख्वाब साथ देखे थे हमने। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? निकलो यहाँ से। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मरती थी ना तुम मुझ पे। कहीं कोई मुझसे ज्यादा अमीर लड़का तो नहीं मिल गया? बकवास बंद करो, दफा यहाँ से। ये ना कि तुम्हें मोहल्ले वाले जूते मार के निकाले। जाओ बुला लो मोहल्ले वाले को। कितनी खुदगर्ज और घटिया निकली तुम। मोहब्बत के दावे मेरे साथ करती रही, अपनी माँ से बहाने बना के मुझसे मिलती रही, और आज अपनी माँ के सामने पहचानने से इनकार कर रही। बहुत खूब। ऐसे नहीं मानोगे? निकलो यहाँ से। बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो मैं 4 लोग जमा करके तुम्हारी हकीकत सबको बता दूं। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। शर्मिंदा नहीं करें आप मुझे, लेकिन इसको मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ। सब जानता हूँ मैं कौन है वो उसका कजन, क्या नाम था उसका, शानी, जिसकी दौलत ने इसे अंधा कर दिया है, और उसकी दौलत के आगे इसको मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही। अगर तुमने किसी के बारे में सोचा भी ना, तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ना उसे। हो गई बकवास, हाँ? और तुम निकलो यहाँ से, निकलो। कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते ये। अम्मी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैं कसम खा के कह रही हूँ, नहीं जानती मैं उससे। कमाल है, तुम नहीं जानती इसे? लेकिन ये तो तुम्हारे बारे में यहां तक जानता है कि तुम पैसा देखकर इंसान को तोलती हो। देखिए एरामे जुनून।